पहले मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, अब महात्मा गांधी पर बदजुबानी। रायपुर धर्म संसद की पटकथा कांग्रेस की लिखी हुई है। 28 दिसंबर 2021 हाल ही के दिन में हिंदुओं के नाम पर 3 बड़े कार्यक्रम हुए। पहला चित्रकूट का हिंदू एकता महाकुंभ, दूसरा हरिद्वार का धर्म संसद और तीसरा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद। आश्चर्यजनक तौर पर चित्रकूट महाकुंभ की मीडिया में उतनी चर्चा नहीं हुई जितना हल्ला अन्य 2 जगहों पर हुए धर्म संसद को लेकर हो रहा है। ऐसा नहीं कि चित्रकूट का आयोजन फीका था। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य की पहल पर आयोजित इस महाकुंभ के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत थे। श्री श्री रविशंकर, साध्वी रितंबरा, स्वामी चिदानंद सरस्वती, आचार्य लोकेश मुनि, रमेश भाई ओझा जैसे संतों का जमावड़ा था। लाखों लोग जुटे थे। मोहन भागवत ने मन से बकायदा धर्मांतरण रोकने और लोगों की घर वापसी करवाने की शपथ दिलाई थी। लव जिहाद सहित उन तमाम चुनौतियों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था जिनसे हिंदू मुकाबिल थे। बावजूद इसके वामपंथी नैरेटिव वाली मीडिया और सोशल मीडिया ने चित्रकूट के हिंदू एकता महाकुंभ को तवज्जो क्यों नहीं दी? मोटे तौर पर इसका एक ही कारण समझा जाता है कि इससे उन सभी खतरों पर बात होने लगती जिनसे हिंदू जूझ रहे हैं। इस्लामी कट्टरपंथ और ईसानी मिशनरियों के प्रपंच पर चर्चा होने लगती, लेकिन चित्रकूट पर खामोश रहा यही जमात धर्म संसद पर खूब हल्ला कर रहा है और इसका इस्तेमाल डरा हुआ मुसलमान नैरेटिव को हवा देने के लिए कर रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू उन्मादी है और मुस्लिम प्रताड़ित। यह भी अजीब संयोग है कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में आयोजित जिस धर्म संसद में महात्मा गांधी पर कथित बदजुबानी हुई उसके आलोचकों में भी कांग्रेसी शामिल है। मंच पर विराजमान लोगों की भी कांग्रेस के करीबी रही। कथित बदजुबानी में शामिल और उसका विरोध करने वाले दोनों खेमे में कांग्रेस के करीबी बताए गए। इस मामले में अभी तक जिन 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में FRI हुई वहां की सत्ता में भी कांग्रेस है। सबसे दिलचस्प यही है कि इसकी आड़ लेकर सवाल पूछने वाले भी कांग्रेसी हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि धर्म संसद का आयोजन कांग्रेस का था, उसके वरिष्ठ लोग ही आयोजन में सक्रिय भूमिका में थे, फिर इसमें भाजपा का नाम घसीटा क्यों जा रहा है? ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का नतीजा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रमन सिंह ने और न ही बीजेपी के किसी नेता ने न तो गांधी पर टिप्पणी को जायज बताया और न ही ऐसा करने वालों का बचाव किया। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या यह भी कांग्रेस को स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसके तहत उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। यह भी जग जाहिर है कि संत कालीचरण जिन्होंने गांधी पर टिप्पणी की वे भय्यूजी महाराज के करीबी रह चुके हैं। भय्यूजी महाराज इंदौर के एक संत थे। 2018 में उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जांच में यह बात सामने आई कि निजी और पारिवारिक जीवन की परेशानियों से तंग आकर उन्होंने एक कदम उठाया, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने इसके लिए मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि बीजेपी उन पर अपने लिए काम करने का दबाव डाल रही है जिसकी वजह से वे मानसिक तनाव में है। इस मामले की सीबीआई जांच की गई जो कि कांग्रेस की मांग थी। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक कह किया कि भय्यूजी महाराज ने उनको फोन पर बताया कि नर्मदा में शिवराज सरकार द्वारा हो रहे अवैध खनन से चिंतित हैं। उनके मुंह बंद रखने के लिए मंत्री पद का ऑफर दिया गया जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसी तरह से संत कालीचरण के बयान के बाद मंच छोड़ने वाले महंत रामसुंदर दास भी कांग्रेस के करीबी बताए गए। वे दूताधारी महंत है। 10 साल कांग्रेस के विधायक रहे। फिलहाल छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ अक्सर सरकारी कार्यक्रमों में नजर आते हैं। महंत रामसुंदर दास के अलावा कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय और रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे भी इस धर्म संसद के आयोजकों में शामिल थे। जाहिर है इस आयोजन से कांग्रेस के कनेक्शन को लेकर रमन सिंह और उन तमाम लोगों के सवालों को केवल राजनीतिक विरोधी होने के कारण खारिज किया जा सकता था। यह भी सार्वजनिक तथ्य है कि मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए इसी कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद गढ़ा था। राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के अभ्युदय और अपनी दुर्गति और दशकों तक के उपेक्षित रहे हिंदू आवाजों को जगह मिलने से बौखलाई कांग्रेस आज भी हिंदुओं को बदनाम करने के तमाम प्रपंच रचती रहती है। यह हमने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर भी देखा था, काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर पर भी देखा गया, रायपुर धर्म संसद के साथ भी जितने संयोग एक साथ दिख रहे हैं उससे इसे भी कांग्रेस की एक रणनीति ही जाहिर हो रही है।
जिसका एक सूत्रीय एजेंडा हर उस चीज को बदनाम करना जिसमें हिंदू या उनके प्रतीक चिन्ह जुड़े हैं। क्या यह संयोग है कि आज जिस पार्टी के रायपुर धर्म संसद से इतने कनेक्शन निकल रहे हैं, कभी उसके ही नेता ने कहा था कि लोग लड़की छेड़ने मंदिर जाते हैं।